है गाइज, इंडिया में हर चौराहे पे आपको 2-3-4 मेडिकल स्टोर देखने को मिल जाएगा। और गाइज वहाँ पे 12th पास वाला या 10th पास वाला या बीए करके वहाँ पे लोग आपको डिस्पेंसिंग करते हैं दवाओं को और वही देते हैं और आपके शरीर के साथ वो खेलते हैं। और गाइज कई फार्मासिस्ट भी होते हैं जिनको इथिक्स मालूम नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स क्या होता है, जिसको जानना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप नॉन फार्मासिस्ट हैं तब भी जानना जरूरी है, अगर आप फार्मासिस्ट हैं और वीडियो देख रहे हैं तो भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि एक फार्मासिस्ट का कर्तव्य है कि अपने इथिक्स को फॉलो करे, अपने मोरल को फॉलो करे, वो प्रिंसिपल पे चलना उसका कर्तव्य है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो मैं हूं समीर, आप देख रहे हैं DX मेरा यूट्यूब चैनल। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो गाइस सब्सक्राइब कर देना। क्या ही कर रहे हो, जल्दी सब्सक्राइब कर दो, पैसा थोड़ी लगता है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। गाइज अगर हम बात करें कि इथिक्स मतलब क्या होता है, तो ये एक मोरल या प्रिंसिपल कह लीजिए। एक फार्मासिस्ट को ये सिखाया जाता है कि वो अपने इथिक्स में रह के अपनी दवाओं को डिस्पेंस करे ताकि किसी भी गलत मिसयूज दवा का ना हो किसी के बॉडी पे। तो ऐसे में उसको कुछ इथिक्स सिखाया जाता है। वो कौन कौन से इथिक्स हैं आज की इस वीडियो में आप जानोगे। तो चलिए पहला इथिक्स देख लेते हैं, क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए एक फार्मासिस्ट को। गाइज अगर पहले इथिक्स की बात करें तो पहला इथिक्स वो आता है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, जिसमें फार्मासिस्ट शुड नॉट बी कमेंट ऑन द मेरिट रिगार्डिंग द थेरेप्यूटिक आउटकम्स ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। इसमें फार्मासिस्ट को प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग करने होते हैं और उसमें उसका डीमेरिट, उसका लाभ क्या है, हानि क्या है दवा लेने से उसकी बॉडी पे, वो उसके बारे में कभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता एक फार्मासिस्ट किसी पेशेंट को। तो ये गाइज आपको माइंड में रखना है अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो। बात करते हैं दूसरे इथिक्स की। तो दूसरा इथिक्स क्या कहता है कि फार्मासिस्ट शुड नॉट बी एड, ओमिट या सब्स्टिट्यूट एन इंग्रेडिएंट विदाउट द कंसेंट ऑफ फिजिशियन अनलेस इट्स इमरजेंट डिमांड परस्यू बाय द फार्मास्यूटिकल आर्ट ऑफ टेक्निक। आप किसी भी दवा को, हम जो क्या करते हैं कि पैरासीटामोल कोई लेने आया, कोई दवा पैरासीटामोल लिखा है और गाइज वहाँ पे क्या होता है कि वो आइबुप्रोफेन दे देते हैं कि ये आइबुप्रोफेन लो, इससे आपको दोनों फ़ायदा हो जाएगा। तो ऐसे में आपको ये नहीं करना होता है क्योंकि गाइज इसमें आपको रिएक्शन हो जाएगा। और गाइज आपको बता दें कि ये अगर आप करना चाह रहे हो तो आप अपने जो फिजिशियन ने आपको ये दवा लिखा है, जहाँ से वो पर्चा लेकर आया है पेशेंट, उसको आप रिटर्न करो, वहाँ पर जाकर वो आए लिखवा कर फिर आप दे सकते हो। अब देख लेते हैं तीसरा हमारा इथिक्स क्या कहता है। इफ़ एनी एरर ऑफ ड्यू टू ओमिशन, ओवरडोज, इनकेपेबिलिटी and prescription should be referred back to the prescriber by the correction। तो गाइज अगर आपके प्रिस्क्रिप्शन में कोई भी चेंजमेंट आता है या ओवरडोज कह लीजिए या कोई आपके पास दवा नहीं है तो आप अपने से नहीं उसको सही कर सकते, करेक्ट नहीं कर सकते। ये आपको रिटर्न करना होगा फिजिशियन के और वही वो करेक्ट करके देगा। फिर आप उसको ओवरडोज या उसके बारे में इनकेपेबिलिटी है कोई तो उसको आप दे सकते हैं, या सब्स्टिट्यूशन हो रहा है कोई दवा में तो वो आप कर सकते हैं, जिससे गाइज सामने वाले पे इफेक्ट नहीं आएगा। क्योंकि बॉडी के बारे में सबसे ज़्यादा एक डॉक्टर जानता है, उसके बाद एक फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट का जो इथिक्स कहता है वो यही कहता है। तो गाइज अब बात करते हैं चौथे इथिक्स की। तो ड्यूरिंग द रिफिलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट शुड बी गिव इंस्ट्रक्शन एज पर द प्रिस्क्राइबर। अगर कोई दवा में डोज वगैरह बताना है तो आप बता सकते हो। अब गाइज बात करते हैं पाँचवें नंबर इथिक्स की। इफ़ देयर इज अ नीड वेइंग और मेजरिंग ऑफ इंग्रेडिएंट इन ऑर्डर डिस्पेंस या प्रिस्क्रिप्शन शुड बी डन एक्यूरेटली, ही शुड अवॉइड विजुअल एस्टिमेशन। तो गाइज इसमें क्या है कि कोई दवा ऐसा है कि आपको वेट करना है या उसको पाउडर फॉर्म में है तो उसको आपको नज़र से देखना है अच्छे से एक्यूरेटली है कि नहीं, कहीं ओवरडोज तो नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है। बात करते हैं 6 नंबर इथिक्स की। तो 6 नंबर इथिक्स कहता है कि ड्यूरिंग द रिफिलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन अबाउट द हैबिट फॉर्मिंग ऑफ पॉइजनस ड्रग फार्मासिस्ट शुड टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन। अगर आपको कोई एडिक्शन वाला जो सिरप वगैरह हो जाता है, सिरप आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसमें आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन बताने होते हैं, वो भी आप बताओगे उसको सामने वाले को। अभी क्या है गाइस कि अपने इंडिया में ऐसा नहीं है, लेकिन अभी हम फार्मासिस्ट एज ए काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे आपको क्या है कि वैसे के लिए जो दवा बनता है ना तो उसमें आपको सब ओवरडोज वगैरह, डोज क्या लेना है, कैसे लेना है, सब कुछ आपको उसमें लिखा रहता है। रिफिलिंग उसके ऊपर टॉप पे ही लिखा रहता है। लेकिन अपने इंडिया में ऐसे कभी हम ड्रग नहीं देखे जिसके ऊपर वो लगा हो, और जिसको मैनुअल बोलते हैं, वो मैनुअल नहीं दिखता है हमको। तो इसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ा हेल्प हो जाता है फार्मासिस्ट को, लेकिन यहाँ पे अपने इंडिया में देखने को कम मिलता है, जिसके वजह से सबसे ज़्यादा एरर आते हैं हेल्थ केयर में। और गाइस सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट जो देखने को मिलते हैं वो बॉडी पे देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं 7वें नंबर इथिक्स की गाइस। तो वो है ही शुड अवॉइड हॉकिंग ऑफ ड्रग। क्या होता है गाइस, कई लोग ड्रग बेचे ऐसे चिल्ला के, भाई दवा ले लो, ये ले लो, वो ले लो, सिरप ले लो, टैबलेट ले लो। तो ऐसे में आपको ये नहीं करने होते हैं। आप हॉकिंग करके दवा नहीं बेच सकते, नहीं तो ऐसे में तो हर
फार्मासिस्ट जहाँ पे चौराहे पे ऐसे चिल्ला चिल्ला कर बेचेगा, तो ऐसे में आपको ये मना है, इथिक्स में नहीं आता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो गाइज 8वां नंबर इथिक्स की अगर हम बात करें तो फार्मासिस्ट शुड नॉट बी रिकमेंड पर्टिकुलर डॉक्टर अनलेस आस्क टू डू। अभी सबसे ज़्यादा यही हो रहा है कि एक फार्मासिस्ट अपना क्लिनिक खोल लेता है और वहाँ पे ब्लड जांच वगैरह भी लिख देता है कि भाई यहाँ पे जाकर जांच कराना, लेकिन ये मना है, इथिक्स में नहीं आता है, तो ये नहीं करना है। और गाइज आपको कोई ये सजेशन भी दे रहा है तो उसको बोलिए भाई आप अपने इथिक्स में रहना भी थोड़ा सीख लो कि इथिक्स क्या होता है। तो ऐसे में नहीं करना होता है। क्या होता है कि कई लोग ऐसे सजेस्ट करते हैं कि उन फलाना डॉक्टर को दिखा लेना, वो बहुत अच्छे देखते हैं, तो इसमें क्या होता है उनका कमीशन बना होता है। तो ऐसे में आपको भी सतर्क रहना है एज ए पेशेंट। गाइज 9 नंबर इथिक्स की अगर बात करें, क्लैंडस्टाइन अरेंजमेंट ही शुड नॉट इंटर टू इन एनी सेक्रेट या कॉन्ट्रैक्ट विथ फिजिशियन। अगर कोई सेक्रेट रूम है तो उसमें आप एज ए फार्मासिस्ट नहीं जा सकते और आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाना चाहिए एक फिजिशियन के साथ, क्योंकि गाइज इसमें क्या होता है कमीशन वगैरह बना होता है। तो इसमें क्या होता है लोग जाके बात करते हैं कि कितना मैं लिख दूं, कितना करूं, ये कितना आपका चार्ज है, ये सब कुछ लिखते हैं जिसके एक पेशेंट को भारी पड़ सकता है। तो गाइज अगर बात करें सेकेंड लास्ट 10वें नंबर इथिक्स की, तो ही शुड बी अपडेटिंग हिमसेल्फ बाय रीडिंग बुक जर्नल मैगजीन। ये सबसे ज़्यादा आजकल फार्मासिस्ट कर रहे हैं, कोई भी मैगजीन नहीं पढ़ रहा, कोई जर्नल मैगजीन क्या होता है उसका नाम भी नहीं जानते। अगर किसी फार्मासिस्ट से आप पूछ दोगे कि जर्नल कौन कौन से आते हैं, वो भी नहीं बता पाएगा। तो ये आपको अपडेट रखना है। अपडेट कैसे होना, अगर आप नहीं जानते हो कि कौन से मैगजीन आते हैं, तो उस पर मैंने 1-2 वीडियो भी बनाया, वो नहीं देखे हैं तो देख लेना, यहाँ आई बटन में मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट कर देना कौन कौन से जर्नल आते हैं, वो हम आपको बता देंगे, वो आप पढ़ते रहोगे अपडेट रहोगे। या कोई साइट भी है जिसको आप फॉलो करके अपडेट रह सकते हो रेगुलर बेसिस पे। सबसे अच्छा तो गाइस WHO वगैरह है, CDSCO वगैरह पे भी आप जाकर देख सकते हो, वहाँ से अपडेट हो सकते हो कि क्या क्या चेंजमेंट आ रही है। अभी हाल ही में एजुकेशन रेगुलेशन जो हुई है 2020 वाली, वो चेंजमेंट उसमें आई है, तो वो भी आप जाकर देख सकते हो। बात करते हैं लास्ट इथिक्स की, तो ही शुड नेवर बी डिस्क्लोज एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पेशेंट थर्ड पार्टी। तो गाइज ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी पेशेंट का आप नाम नहीं बता सकते। क्या होता है कि गाइज कई ऐसे शेड्यूल्ड ड्रग होते हैं जो एक पेशेंट यूज़ करता है, तो वो ड्रग आप दूसरे तीसरे इंसान को नहीं बता सकते, क्योंकि उसकी डेटा आपके लिए प्राइवेसी के काम करती है और ये रखना आपका कर्तव्य है। आई होप गाइज आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और गाइज अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, क्योंकि हम वहाँ पर अच्छी नॉलेज आपको देते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, अपने फैमिली का और साथ में इस फैमिली का। टेक केयर, बाय बाय। अरेंजमेंट ओहो इधर उधर हो जा रहा है ना।